योगदा सत्संग सोसाइटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए यहां पर आए हैं और यह महत्वपूर्ण कड़ी है 132 वर्ष के बाद इस स्थान पर इसके पुनरुद्धार के इस पवित्र आयोजन का साक्षी बनने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। याद करिए 5 जनवरी 1893 को इसी स्थान पर एक बंगाली परिवार में, जो रेलवे में अधिकारी थे, उनके घर में एक नन्हे शिशु ने जन्म लिया जिसका नामकरण श्री मुकुंदलाल घोष पड़ा। और वही मुकुंदलाल घोष जिनका बचपन 8 वर्ष गोरखपुर में व्यतीत हुए। उसके उपरांत यहां से वाराणसी और फिर देश के अलग अलग भागों में जाते हुए अंततः उनको बचपन में ही मां की साया उड़ जाने के कारण उन्हें कोलकाता वापस जाना पड़ा। आध्यात्मिक जिज्ञासु होने के नाते और बाबा गोरखनाथ के सानिध्य में गोरखपुर में जन्म लेने के नाते वह अध्यात्म का बीज जो गोरखपुर में रोपण हुआ था, वह क्रियात्मक योग के रूप में धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया और आज पूरी दुनिया के अंदर इस योगदा सत्संग सोसाइटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर यह छा गया। लेकिन इस स्थान पर परमहंस योगानंद जी के स्मृति को हम जीवित रख सकें, गोरखपुर के साथ उनके संबंधों को जोड़ सकें, ये मेरे मन में काफी दिनों से आ रहा था। मैंने कई बार इसके लिए प्रयास किया, लेकिन अंततः स्थानीय प्रशासन के सहयोग से यह संभव हो पाया है। और आज वह दिन आया है जब हम उस महापुरुष को, उस योगी को स्मरण करने के लिए इस मुक्तिपुर में, नाम ही मुक्तिपुर है, यानी स्थान ही मुक्ति का प्रदाता है, मुमुक्षु प्रदाता है, इस स्थान पर आकर के आज उस महान योगी का स्मरण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर योगानंद परमहंस जी महाराज की इस पावन स्मृतियों को नमन करते हुए, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा महान योगियों, तपस्वियों, ऋषि और संतों, महर्षियों से जुड़ी हुई रही है, जिन्होंने केवल भौतिक चक्षु से ही नहीं बल्कि चेतना के विस्तार के माध्यम से केवल इस ब्रह्मांड का ही नहीं, इस लोक का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करके रख दिया था। और भारत के संतों, ऋषि मुनियों और योगियों की इस परंपरा में अनेक इस प्रकार के ऋषि मुनि और योगी हुए हैं, जिन्होंने अपनी साधना की सिद्धि के माध्यम से तत्कालीन समाज के मार्गदर्शन का काम तो किया ही, अपने चमत्कारों के माध्यम से, अपनी सिद्धियों के माध्यम से जीवन के उन रहस्यों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया, जो सामान्य स्थिति में एक नागरिक के लिए या समाज के लिए अत्यंत कठिन होता है। याद करिए
भारत की आध्यात्म की ही पराकाष्ठा रही होगी। महाभारत का युद्ध चल रहा है। धृतराष्ट्र दोनों आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता है। एक तरफ उनके पुत्र के नेतृत्व में महाभारत की सेना खड़ी है कौरवों की, और दूसरी तरफ उनके भतीजे युधिष्ठिर के नेतृत्व में उस रणभूमि में खड़े हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को यह लगा कि मुझे ये युद्ध देखना चाहिए, युद्ध कैसे होता है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कौरव सत्ता में थे, कौरव के साथ बड़ी सेना थी। उनको यह लगता था, धृतराष्ट्र को यह गलतफहमी हो गई थी कि कौरव जीतेंगे, इसलिए वह युद्ध के वृत्तांत को देख सुनना चाहता था। तो इसका समाधान कैसे होगा? तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं दृष्टि तुम्हें दे सकता हूं कि तुम युद्ध को अपनी आंखों से देख सकोगे। उन्होंने कहा कि भाई जीवन भर तो मैं अंधे के रूप में रहा, अब इस उम्र में चाहे इस पक्ष के मरे चाहे उस पक्ष के मरे, मरने वाले तो दोनों मेरे ही हैं, इसलिए मुझे मत दो, मेरे सचिव संजय को यह दृष्टि दे दो। और संजय को यह दृष्टि दे करके संजय मुझे युद्ध का वृतांत बताता जाएगा। आप सोचिए, वह दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास ने संजय को दी, और महाभारत युद्ध का पूरा दृश्य 3 लोग देख रहे थे। 3 लोग देख रहे थे, एक साक्षात भगवान कृष्ण, दूसरा महर्षि वेदव्यास, और तीसरा उस दृश्य को देख रहे थे संजय, जो उस युद्ध के पूरे वृत्तांत के बारे में उस धृतराष्ट्र को बताते थे। आप सोच सकते हैं युद्ध कहां हो रहा है? युद्ध का वृत्तांत हस्तिनापुर में सुनाया जा रहा है। युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और उसका वृत्तांत तो सुनाया जा रहा है हस्तिनापुर की राजधानी में, कि देखो अब युद्ध में ये हो गया, उसने इसको मार दिया, इतनी सेना फलाने पक्ष की मर चुकी है, इतने योद्धा मारे जा चुके हैं, इतने रथी मारे जा चुके हैं, इतने महारथी मारे जा चुके हैं। ये पूरा दृश्य वहां दिखाया जा रहा था। आपने ऋषि मुनियों के अनेक ऐसे वृत्तांत तो सुने होंगे, और आज भी हमारे पास तो धरोहर के रूप में वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, अनेक ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जो हम सबको भारत की ऋषि मुनि परंपरा के आध्यात्मिक चेतना के विस्तार को, ब्रह्मांड के रहस्यों को इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से उद्घाटित करके उन्होंने हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए प्रस्तुत कर दिया। उसी परंपरा में गोरखपुर में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी हों, योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी हों, एक संतों की एक लंबी परंपरा, योगियों की एक परंपरा, जहां गोरक्षपीठ में, गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गोरखनाथ की उस पावन साधना स्थली में देखने को मिली। देश के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर, आप बंगाल की ही परंपरा में जाएंगे, अनेक ऐसे ऋषि मुनि पैदा हुए, ऐसे संत पैदा हुए, वर्तमान कालखंड में ही पैदा हुए, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना से लोगों के जीवन में अनेक परिवर्तन किए। बंगाल की परंपरा तो इस मामले में बहुत समृद्ध रही है। रामकृष्ण परमहंस उस परंपरा के एक दिव्य ज्योति थे। स्वामी प्रणवानंद उस परंपरा के प्रखर ज्योति थे।